क्योंकि सास भी कही बहू थी कि आने वाले एपिसोड में आप दिखेंगे तुलसी और शोभा जब मिताली के लिए साड़ियाँ चूज़ करते हैं तो परी बोलती है आप लोग ये क्या कर रहे हैं। वो बोलते हैं कि अरे हम शगुन के लिए मिताली के लिए साड़ियाँ चूज़ कर रहे हैं। वो बोलती है कि अरे आप लोग किसके लिए चूज़ कर रहे हैं, ये तो देखिए, उसका स्टेटस तो देखिए, उसकी चॉइस तो देखिए, अपनी चॉइस की उसके ऊपर थोप रहे हैं। शोभा बोलती है कि नहीं, हम थोप नहीं रहे हैं, लेकिन कुछ शगुन तो देना पड़ेगा, इसलिए हम अपनी चॉइस से ही दे रहे हैं। दूसरी तरफ हेमंत मेहर को बोलता है कि भैया आप टेंशन मत लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेहर बोलता है नहीं, इतनी बड़ी बात मैं तुलसी से नहीं छुपा सकता, जब तक मैं नहीं उसे बताऊंगा तब तक मुझे चैन ही नहीं आएगा। वो तुलसी को फ़ोन करता है, लेकिन तुलसी का फ़ोन कपड़ों के नीचे कहीं पे होता है। वो इतना सर्च करती है लेकिन मिलता नहीं है। मेहर बोलता है मैं यहाँ से जाने के बाद तुरंत बता दूँगा, मुझसे रहा ही नहीं जा रहा है ये बिना बताए। वहीं नोएना बहुत ज़्यादा खुश होती है कि हाँ मेहर ने मुझे आई लव यू बोला। तो सुचि बोलती है दीदी तो इतना चहक क्यों रही है, ऐसा क्या हुआ है। नोएना बोलती है तुझे क्या पता, मेहर ने मुझे गले लगाया, मेरे माथे पर किस किया और मुझे आई लव यू बोला। सुचि बोलती है प्लीज़ तू सही बोल रही है। बोलती है हाँ, उसने तुलसी का नाम लेकर आई लव यू बोला तो क्या हुआ, उसके सामने तो मैं ही थी ना, तो उसने मुझे ही आई लव यू बोला। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि वो मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। सुचि बोलती है दी तब अब तो क्या कर रही है, मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है तेरे लिए, अब तो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस गेम खेल रही है। बोलती है तो सोचो चिंता मत कर, ये बहुत ही सही है और मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि हाँ मेहर ने मुझे प्यार करने के लिए इजहार कर दिया है। अंगद वृंदा को चौल के बाहर लाकर छोड़ता है तो वृंदा बोलती है अब तुम जाओ घर पर, मैं चली जाऊँगी। वो बोलता है कि नहीं, जब तक तुम घर पहुँच नहीं जाती तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। वो खड़े होकर वृंदा को देखता है। वृंदा के भी मन में अजीब सी हलचल होती है, वो भी उसको पीछे मुड़कर देखती है। अंगद भी खुश होता है, वो भी स्माइल करती है। तभी अंगद बोलता है अरे मैं ये क्या कर रहा हूँ, मेरी शादी होने वाली, उसकी भी शादी होने वाली और मैं इससे प्यार, इतना बोलकर वो रुक जाता है और वो तुरंत गाड़ी में बैठकर चला जाता है। होटल में पहुंचकर नोना जाती है मेहर के कमरे में उसका हालचाल लेने के लिए। तभी हेमंत उसको रोक देता है, बोलता है कि आप क्या कर रही हैं ये। नोना बोलती है क्यों, मैं क्या कर रही हूँ। वो बोलता है कि आपको नहीं पता आप क्या कर रही हैं, मैंने आपकी सारी बातें भी सुनी, मुझे पता है कि आप क्या कर रही हैं। आपने कल भैया को नशा दिया, उन्हें अपने कमरे में लेके गई और आप पता नहीं और क्या करना चाहती हैं। मुझे पता है कि आप उससे कुछ और ही करवाना चाहती हैं। बोलती है कि नहीं, इस मिहिर ने मुझसे कहा कि वो मुझसे प्यार करता है, उसने मुझे गले लगाया, मैंने कुछ भी नहीं किया। वो बोलता है कि नहीं आप गलत बोल रही हैं, आपने मुझे बताया भी नहीं कि हाँ भैया आपके कमरे में है, वो तो मैंने देख लिया था और मैंने आपकी बातें पहले भी सुन ली थी, इसलिए मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ, यहाँ तक कि आपको वार्निंग देना चाहता हूँ कि आप मुझसे और मेरे भैया से दूर रहिए। मेरे भैया भाभी का रिश्ता इतना कमज़ोर नहीं है, आपने देखे होंगे लोगों के रिश्ते टूटते हुए, लेकिन मेरे भैया भाभी वैसे नहीं हैं, वो मेरे लिए राम सीता जैसे हैं और अगर उनके ऊपर कुछ भी हुआ तो ये लक्ष्मण कभी पीछे नहीं हटेगा। फ्लाइट में नैना आती है मेहर से उसका हालचाल पूछने के लिए कि मेहर तुम ठीक तो हो ना, और वो इस तरह से जताती है हेमंत को कि वो उसको बहुत ज़्यादा केयर करती है। उसके जाने के बाद में हेमंत चेक करता है कि हाँ कोई सुन तो नहीं रहा है। वो सुचु को देखता है तो सुचु भी सोई रहती है, मिताली भी सोई रहती है। तो वह मेहर को बोलता है भैया आपको पता है ना आप क्या कर रहे हो। वो बोलता है कि मैंने क्या किया है। वो बोलता है कि आपको नैना से बहुत ज़्यादा संभल कर रहना पड़ेगा, आपको पता नहीं है ये औरत क्या करना चाहती है, ये एक आउटसाइडर है। उसे लगता है कि आप दोनों के बीच में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, आप और तुलसी भाभी के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, ये वो आपके दिमाग में डाल रही है। ऐसा नहीं है, आपको पता है कि आप तुलसी भाभी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हो, ये आपको भी पता है। मेहर बोलता है कि हाँ मैं तुलसी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। हेमंत बोलता है तो फिर ये क्यों ऐसा जता रही है कि हाँ ये आप दोनों के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, वो सिर्फ एक आउटसाइडर बनकर आप ही बोलते हैं कि हाँ अगर रिश्ते अच्छे नहीं हो तो आउटसाइडर बीच में घुस जाता है, तो ये वही आउटसाइडर है जो आप दोनों के बीच में घुसने की कोशिश कर रही है। मेहर बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं घर पर जाते ही तुलसी को पहले ये बता दूंगा क्योंकि मुझसे रहा नहीं जा रहा है, और एक बार अंगद की शादी हो गई तो फिर मैं नोना को भी बोल दूंगा कि मैं तुम्हारे साथ में अब बिज़नेस नहीं कर सकता और हम लोग नॉर्मल रहेंगे जैसे दोस्त की तरह रहते थे। तो हेमंत बोलता है कि जैसा आपको ठीक लगे भैया, लेकिन फिर भी आपको इससे दूर रहने की ज़रूरत है, ये आपको लाइक करती है। मेहर बोलता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। चौल में वृंदा रंगोली बनाती रहती है, तभी सुहास आता है और गुस्से में सारा कलर फैला देता है। वो वृंदा को जोर से पकड़ता है और बोलता है कि तुम ये क्या कर रही हो। वृंदा बोलती है आप छोड़िए मुझे हाथ दर्द हो रहा है। वो बोलता है कि तू ये क्या कर रही है, सबके साथ में गुलछड़े उड़ा रही है, तू अपने बॉस के साथ में फिर घूमने गई थी। तो वो बोलती है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो बोलता है अच्छा जा वो पान वाले से पूछ जहाँ पर तू आई थी उसके साथ में। तो वो बोलती है नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मैं बस शॉपिंग करके आ रही थी तो रास्ते में दो गुंडे मुझे छेड़ने लगे थे तो उन्होंने मुझे बचाया था। तो बोलते हैं अच्छा गुंडे छेड़ रहे थे इसलिए हीरो की एंट्री हो गई थी, तो मुझे इतना बेवकूफ़ समझते तो मुझे यहाँ पे सिखा रही है।
मुझे पता नहीं है कि तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। तेरी माँ ने मेरे पैर पकड़े थे इसलिए मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ किया था, लेकिन तू इसका फ़ायदा मत उठा। तभी वहाँ पर रणविजय आ जाता है और बोलता है कि तू ये क्या कर रहा है, भाभी को चोट पहुँच रही है। तो वो सुहास को वहाँ से लेकर आ जाता है। सुहास बोलता है कि देख नहीं क्या कर रही है। रणविजय बोलता है तुझे इससे क्या प्रॉब्लम है, तुझे पैसे मिल रहे हैं, तुझे लड़की मिल रही है, तू शांति से रहे ना, और तू उसके लिए हमदर्दी अपने मन में जगा। कुछ ऐसा करके वो तेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, फिर तेरे दोनों हाथ में लड्डू होंगे, एक घर वाली भी होगी, एक बाहर वाली भी होगी। हेमंत तो मेहर के बाद सारी सोचो सुन लेती है। वो सोचती है कि मुझे अब दीदी को बताना ही पड़ेगा। वो जागती ही रहती है। तभी नैना के आने के बाद में वो जाती है और नैना के बगल में बैठ जाती है। नैना बोलती है क्या हो गया, तो रुचि बोलती है तो मैंने अभी मिहिर और हेमंत की बातें सुनी है। वो उसको बोल रहा था कि वो सब कुछ तुलसी को बता देगा, और वो बोल रहा था कि हम मिताली की शादी के बाद में आप दोनों बिजनेस भी नहीं करोगे। तो नन्ना बोलती है हाँ ना, अच्छी बात है ना, तुलसी इतनी पढ़ी लिखी है, मुझे पता है कि जब उसे पता चलेगा तो वो ऑब्वियसली मिहिर को खुद ही छोड़ देगी और मेरा रास्ता साफ हो जाएगा। अब तो मैं ही तुलसी को बता दूंगी, वो भी मिहिर से पहले, तो बस देखती जा।